दिलों में अरमान हो, दिलों में अरमान हो तो आप इतिहास बदल सकते हैं। दिलों में अरमान हो तो आप इतिहास बदल सकते हैं। ये तो धरती है धरती, आप आकाश भी बदल सकते हैं। साथियों, ये पंक्तियां आज के मेहमान की हैं। इनका नाम है विवेक, मेरा नाम है प्रताप। शो का नाम खास लोग खास मुलाकात। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि विवेक जी गवर्नमेंट सेंट्रल लाइब्रेरी में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं और ये एमपी की पहली डिजिटल लाइब्रेरी है। तो साथियों, हम और आप आज सर से लाइब्रेरी के विषय में विस्तार से बातें करेंगे। लाइब्रेरी की सुविधाओं के बारे में जानेंगे, सदस्यता कैसे मिलती है इस बारे में बात करेंगे। तो मैं आप सबकी तरफ से सर को नमस्कार बोलता हूँ, आने के लिए धन्यवाद देता हूँ। और अब ये निवेदन कि अपना परिचय हमारे साथियों को दीजिए, यानी आपका जन्म स्थान वगैरह कहाँ का रहा, बचपन कहाँ। नमस्कार प्रताप जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपने आज आमंत्रित किया जी। और चूंकि मेरा जन्म ग्वालियर में डबरा तहसील से हुआ है। ठीक है। और मेरा स्कूली एजुकेशन वहीं हुई थी। ठीक है। मेरे फादर आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। अरे वाह। और मेरी माँ हाउस वाइफ थी, अब इस दुनिया में नहीं है। जी जी। चूंकि मुझे बचपन से ही पढ़ाई में किताबों पढ़ने का बड़ा शौक था, अच्छा। तो मैंने लाइब्रेरी प्रोफेशन चुना। अरे वाह अरे वाह। मेरे फादर आयुर्वेदिक पुस्तकें रहती थी, उनको ठीक बस है। छोटे में करता था। अच्छा। फिर उसके बाद लगा के इसको चुनना चाहिए, तो मैंने लाइब्रेरी है, मैं एमले और बीले ग्वालियर से किया, एमएलबी कॉलेज। ठीक है ठीक है जी। यानी ये हो गई बचपन की बात, एजुकेशन की बात हो जी, गई। जी। अच्छा, प्रोफेशन में कब से आ गए आप? मैं सन 2002 से लाइब्रेरी में हूँ, चूंकि अच्छा। मैंने एमले यूनिवर्सिटी टॉप किया था सन 2000 में। ठीक है। फिर मैं ग्वालियर में सेंट्रल लाइब्रेरी में पदस्थ हो गया और है। तब से इंडियन लाइब्रेरी को हो रहा है। हमारा बड़ा अच्छा सौभाग्य हुआ जी। कि 2018 में स्मार्ट सिटी ने इसको चुना। अच्छा। और चुना मतलब उसके पीछे भी बड़ा कहानी है कि पहले बिल्डिंग मतलब नष्ट ध्वस्त हो गई थी। जी जी जी। फिर हम सबने प्रयास किया तो स्मार्ट सिटी में आ गई और 12 करोड़ की लागत से उन्नयन हो गई। अरे वाह। तो उन्नयन होने के उपरांत आज मध्य प्रदेश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी है। अच्छा। और उसके साथ इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। हाँ, शासन को, आपको। बिल्कुल प्रशासन है को, ना? प्रशासन कितनी को गौरव की बात है। बिल्कुल अपन को एक मध्य प्रदेश में ग्वालियर को यह सौभाग्य मिला। अब इसके अंदर जो सुविधाएं हैं जी, उसके बारे में बताइए। हाँ, देखिए वैसे तो लाइब्रेरी में लगभग 36 तरह की सुविधाएं हैं। अच्छा। मेन सुविधाएं जो जो ज्यादा यूज चल रही हैं और प्रचलन में है, एक हमारे यहाँ कंपटीशन कॉर्नर है जिसमें बैंक की, रेलवे की, एसएससी। अच्छा, बच्चे तैयारी करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की। बहुत बढ़िया। जब इस लाइब्रेरी को उन्नयन किया गया था तो 60 बच्चों की व्यवस्था की गई थी पढ़ने के लिए। ठीक है। इतनी डिमांड को बढ़ते हुए हमने 240 बच्चों को कर दिए, 4 गुना एक साथ में बढ़ा दी, 4 गुना बढ़ा दी। और उसके बाद भी वेटिंग रहती है। अच्छा। ऐसा महीना नहीं जाता जिस महीने में कोई ना कोई बच्चा किसी एग्जाम को क्वालिफाई करे। जी। 18 न्यूज़पेपर आते हैं, 36 मैगजीन्स आती हैं। अरे वाह। और एटमॉस्फेयर इतना डिसिप्लिन्ड है कि आप कोई भी व्यक्ति अनदर कैंपस में घुस नहीं सकता है। और बच्चों के अंदर एक पॉजिटिव भाव पढ़ने का। बिल्कुल। उसका सुबह लाइब्रेरी खुलती है 7 बजे से। अच्छा। एक जो उसका शुल्क है 600 रुपए पर मंथ। ठीक है। सुबह की पाली के जो बच्चे आते हैं वो 7:30 से 1:30 आते हैं। ठीक है। आधा घंटे का ब्रेक है। दूसरी पाली में यदि कोई एडमिशन लेता है तो 2 से 8 आते हैं। अरे वाह। पूरे दिन लेता है तो 1200 रुपए होता है। ये कंपटीशन वाला पार्ट हो गया। चिल्ड्रन कॉर्नर। चिल्ड्रन कॉर्नर छोटे बच्चों के लिए एप्पल के टैबलेट्स हैं, छोटे छोटे रंगीन सोफे हैं, अच्छा, मैगजीन्स है। ऐसा आप उस कैंपस में जब आएंगे तो आपको लगेगा कि हम खुद बच्चे बन गए, यानी उसका पूरा मनोरंजन पूरा सामान है। अरे वाह। तो अभी हम पिछले 3 साल से निःशुल्क समर कैंप चला रहे हैं। जी। तो समर कैंप का भी हमने थीम जो रखी, जनरली हम देखते थे कि समर कैंप कई जगह चल रहे हैं, कोई 2000 ले रहा है, कोई 5000 ले रहा है। हमारा ऐसा उद्देश्य था कि लाइब्रेरी से जोड़ने के लिए बच्चों को और उनको पेरेंट्स को जोड़ने के लिए एक समर कैंप माध्यम बने। जी जी जी। तो उसका प्रयास करने में हमने 2 साल से ये किया कि निःशुल्क समर कैंप स्टार्ट किया। अरे वाह, कितनी अच्छी बात है। हाँ, उसमें निःशुल्क में क्या फायदा है कि लोगों को पैसे नहीं देना तो जुड़ रहे हैं, पेरेंट्स जुड़ रहे हैं, बच्चे जुड़ रहे हैं। अब जो बच्चे इस बार हमारे 70 बच्चे एडमिशन हुए हैं। और उन बच्चों को पर डे कुछ जैसे क्राफ्ट है, क्ले का है, आपका योगा है, अच्छा, आपका डांस है, ये सारी गतिविधि सिखाते हैं। और प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे को अवार्डी बनाते हैं, मतलब उनको गिफ्ट देते हैं। अच्छा। हर बच्चे को गिफ्ट देते हैं, 10, 20, 25, 50 रुपए का जो भी गिफ्ट होता है सबको देते हैं। 70 को बच्चों को सबको पर डे गिफ्ट देते हैं। चल रहा है ये 15 तारीख से स्टार्ट किया है, 15 मई से स्टार्ट किया है। और 8 जून को लगभग 20 वर्किंग डे के लिए रखा है। 20 वर्किंग डे तक ये संचालन होगा। अच्छा। और इस समर कैंप में सबसे विशेष बात यह है कि देखिए अब सीखने वाले निःशुल्क है, सिखाने
वाले भी वॉलेंटियर आ रहे हैं। अच्छा, तो क्या हुआ, सिखाने वाले का जुड़ा हुआ, जी सीखने वाले का जुड़ा हुआ, जी, और जी। हमने कुछ संस्था, एक हमें अभी अभ्युत्थानम वेलफेयर फाउंडेशन है ग्वालियर में, अच्छा, उन्हें 10,000 रुपए की सामग्री दी गिफ्ट अच्छा। में। और अभी हम जब ओपनिंग क्राफ्ट वगैरह, पेपर वगैरह, क्राफ्ट, कलर्स पेपर, वगैरह। टॉयज, बहुत सारे जी हाँ, मटेरियल जी, में आपको मटेरियल होता है और मैं बच्चों आपको का। फोटो बहुत उपलब्ध कॉस्टली कराऊंगा। आता है। बिल्कुल बिल्कुल वो जी, लग। जी। और अभी जब ओपनिंग सत्र में हमने जिला कोषालय अधिकारी श्री अरविंद शर्मा जी को बुलाया था, ठीक उन्होंने है, उद्घाटन किया, तो ठीक है। उन्होंने कार्यक्रम देख के उन्होंने कहा हम कोषालय से भी कुछ दान करेंगे, अरे मतलब वाह! इस कार्यक्रम के लिए। यानी तो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल प्रेरणा मिलती है, तो इससे अच्छा इस कार्य देख के। बेसिकली कार्यक्रम एक समर कैंप नाम है, जी, पर इसका उद्देश्य है कि पाठक को, आम जन को लाइब्रेरी से जोड़ना। बिल्कुल, बिल्कुल। जो हम अभी महसूस हम कई समय से कर रहे हैं जी, कि जी। नई जनरेशन लाइब्रेरी से नहीं जुड़ रही है। नहीं वो या तो कंपटीशन के लिए जुड़ती है, ठीक है। लेकिन बौद्धिक विकास के लिए लाइब्रेरी महत्वपूर्ण है। और आज लाइब्रेरी ना होकर एक नॉलेज सेंटर बन बहुत गया है। अच्छी बात। तो इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। यानी बच्चे भी पुस्तकालय से जुड़ बच्चे रहे से हैं। पुस्तकालय से जुड़े हैं। और स्प्रेड हो रहा है, मैसेज जा रहा है, मैसेज सब जा रहा है, जगह। सभी के पास मैसेज जी, जा रहा है। जी, जी। इसमें मीडिया का और जिला प्रशासन का बड़ा सहयोग है। जी मीडिया हाँ, लगातार नियमित हम समाचार पत्रों में पढ़ समाचार रहे दे रहे हैं। हैं। हमारा ग्वालियर का तभी आपको आज आमंत्रित किया गया बिल्कुल कि बिल्कुल ये है। दर्शक साथी देख सकें, देख सुन सकें, सकें, आपकी बिल्कुल। गतिविधियां पूरे हम बैक स्क्रीन पर दिखाएंगे। बिल्कुल हमारा जी। प्रशासन, हम मीडिया और प्रशासन धन्यवाद कहते हैं कि जी, उनका जी। बराबर सहयोग नियमित आ रहा है। नियमित आ रहा है। बिल्कुल गतिविधियों का पूरा अवलोकन से- हो रहा है। बिल्कुल इस बहाने शहर तक मैसेज जा रहा है। पूरे शहर में जा रहा है, पूरे प्रदेश में पूरे मैसेज है प्रदेश सर। में मैसेज जा आप रहा हम है। बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि जी। हमारी मध्य प्रदेश में सबसे अच्छी लाइब्रेरी जी, 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 जी। अच्छा, ये बताएं समय क्या रहता है और मेंबरशिप कितने प्रकार की आप जो बता रहे थे? जी, लाइब्रेरी में वैसे तो सर लगभग 13 तरह की मेंबरशिप है। ठीक है, सबसे मिनिमम वाली मेंबरशिप जो हमने रखी है उसमें 500 रुपए कॉशन मनी है और 300 रुपए वार्षिक है। ठीक है। तो 500 रुपए तक की तीन किताबें घर के लिए ले जा सकता जी, है। जी, अच्छा। और 21 दिन में उसको रिन्यू करनी होती ठीक है, है। नहीं आ पा रहा है तो फोन पे रिन्यू करा ठीक सकता है, है। फिर उसके बाद फैमिली मेंबरशिप है, ठीक है। अमाउंट थोड़ा ज्यादा है। अच्छा, विजिटर मेंबरशिप है, कोई अच्छा। व्यक्ति 2-3 महीने के लिए आया तो विजिटर बनेगा, 1,000 रुपए जमा करके मेंबरशिप ले ठीक है, सकता ठीक है है। और किताब ले जा सकता है। अच्छा, इंस्टीट्यूशनल मेंबरशिप है, अरे कोई वाह! संस्था जैसे आप विद्यालय है, जी, कोई जी। कोई शासकीय संस्था, तो फिर कोई भी प्रतिनिधि आ सकता है। 10 कार्ड दे देंगे उनको, अच्छा। 10 कार्ड वो अथॉराइज बिल्कुल, होंगे, वो इशू बिल्कुल। करा के ले करके जाएंगे। ले सकते तो हैं। संस्थागत है, संस्था भी जुड़ रही है। संस्था भी जुड़ रही है, फैमिली का पूरा फैमिली पैकेज जुड़ रही है, स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, बच्चे और जुड़ रहे हैं, बच्चे जुड़ रहे हैं, कंपटीशन का पेरेंट्स भी जुड़ रहे हैं। और कंपटीशन वाले बच्चे जी। को उनका 600 रुपए शुल्क है, बिल्कुल, वो बिल्कुल। 7.5 से 1.5 और 2 ठीक से है। लेके 8 तक। जी, जी, जी। अच्छा, ये जो दर्शक साथी आपको देख रहे हैं, इसके लिए विवेक जी आपका क्या संदेश है? मेरा ये संदेश है सभी के लिए, जी, क्योंकि हम बच्चों को प्रति वीकली या जब भी कभी घुमाने ले जाते हैं तो एक प्रयास करें जी। कि बाड़े सेंट्रल लाइब्रेरी जरूर आए। अच्छा, लाइब्रेरी का विजिटिंग टाइम 10:30 से 5:30 के बीच में है। ठीक है। हमारा पूरा स्टाफ आपको तुरंत कोई अटेंड प्रवेश करेगा, शुल्क है क्या? कोई निःशुल्क है सारा। बताइए। और आप उस लाइब्रेरी जबकि सब जगह प्रवेश शुल्क लेना बिल्कुल पड़ता कोई है। शुल्क नहीं है। सबसे अच्छा सबसे लगेगा आपको कि मैं हम्म। आपको अपनी संस्था की तारीफ करूं, आपको कैंपस में आते ही पॉजिटिविटी अरे मिलेगी। वाह, अरे वाह। लगातार बाहर के लोग यहाँ के लोग विजिट करने जाते हैं। जी, कई जी, बार जी। ग्वालियर में बड़ा मैं दुर्भाग्य समझता हूँ कि ग्वालियर के लोग पहली बार आते हैं, उनको लगता है हमने आज तक देख ही नहीं पाई। जी, तो जी, सबसे निवेदन है शहरवासियों से ठीक कि है। एक बार आए, अपनी फैमिली को लेकर आए और लाइब्रेरी विजिट करें बिल्कुल, और बच्चों को निरंतर लाइब्रेरी से जी जोड़ें, हाँ, जी हाँ। क्योंकि बौद्धिक विकास लाइब्रेरी से होना लाइब्रेरी से- सुनिश्चित है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, आपसे जो जुड़ना चाहे उनका आपका संपर्क सूत्र क्या हाँ, है? यदि लाइब्रेरी से आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरा बताएं। नाम है विवेक कुमार सोनी, ठीक पुस्तकालय है। प्रबंधक। ठीक है। मेरा मोबाइल नंबर है 932 932 900 900 2464। 2464। हाँ, तो इस पर आप उपलब्ध रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी आप व्हाट्सएप करके फोन पे बात करके समय लेके, ठीक है। यदि किसी विद्यालय को किसी संस्था को विजिट करना है तो उनका एक रिक्वेस्ट लेटर पहले हमको भेज दें, बिल्कुल। तो हम व्यवस्थित उसको करें और लगातार विद्यालय विजिट जी हाँ, करते रहते हैं। ठीक है। अच्छा, अवकाश किस दिन रहता है? अवकाश शासकीय अवकाश जैसे संडे है, ठीक है। और गवर्नमेंट स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हॉलीडे रहता है उसको फॉलो करते हैं। हाँ बिल्कुल, वो गवर्नमेंट बाकी कोई अवकाश नहीं जी। रहता। सैटरडे को भी खुलती है, जैसे शनिवार को सरकारी कार्यालय सैटरडे बंद नहीं खुलते, लेकिन पुस्तकालय खुलता है। बिल्कुल सर। तो साथियों, ये थी आज के मेहमान से मुलाकात और मुझे उम्मीद है बातचीत आपको पसंद आई होगी और आप सब भी साहित्य के प्रति अपने रुझान को जागृत करेंगे, अपने जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबकी तरफ से विवेक जी को धन्यवाद बोलता हूँ।